नमस्कार। आज अपन बच्चों करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांत। जैसा कि इसमें देखते हैं, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अधिकारों के प्रत्यायोजन के विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। जैसे उनमें से सत्यनारायण चटर्जी ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, जैसे अपेक्षित परिणामों के अनुसार कर्तव्यों के वितरण का सिद्धांत, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों में समानता का सिद्धांत, दायित्वों की सीमाओं के स्पष्टीकरण का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत इत्यादि। इसी प्रकार से कुंज ओडोनेल ने भी अधिकार प्रत्यायोजन के सिद्धांत जैसे उत्तरदायित्व की पूर्णता का सिद्धांत, अपेक्षित परिणामों के अनुसार प्रत्यायोजन का सिद्धांत, अधिकार और उत्तरदायित्व की समता का सिद्धांत आदि कई सिद्धांत दिए हैं। तो हम निष्कर्ष रूप से हम देख सकते हैं कि अधिकारों के प्रत्यायोजन के कुछ प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है इसमें अपेक्षित परिणामों के निर्धारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। प्रत्यायोजन का ये सिद्धांत बतलाता है कि अधीनस्थों को इतने अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए कि वे अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति कर सके। इसके साथ ही अधीनस्थों को अधिकार सौंपते समय यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनसे किस परिणाम की अपेक्षा की जा सकती हैं, ताकि वे सदैव अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति का प्रयास करते रहे। दूसरा, औपचारिक प्रत्यायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल डेलीगेशन। प्रबंधकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे उनकी संगठनात्मक स्थिति, नियमों, कानूनों एवं आदेशों के अनुरूप होने चाहिए। इन औपचारिक अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए, किंतु अधीनस्थों को अपने ऊपर के अधिकारी को अधिकार प्रत्यायोजन का अवसर नहीं देना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है आदेशों की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अधिकारों के प्रत्यायोजन के इस सिद्धांत की ये मान्यता है कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। यदि अधिकारों के प्रत्यायोजन दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाएगा तो उसके सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि वह किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी माने। अतः एक व्यक्ति के द्वारा एक ही व्यक्ति को आदेश देना चाहिए, ताकि कार्यों की अवहेलना, अधिकारों के दुरुपयोग एवं जवाबदेही से बचने की संभावना उत्पन्न नहीं होगी। फोर्थ प्रिंसिपल है अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। वैसे तो प्रत्यायोजित अधिकारों से संबंधित कार्यों को करने का अधिकार अधीनस्थों का होता है, किंतु कभी कभी भारार्पणकर्ता इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। इसका कारण यह कि अधीनस्थ उन अधिकारों में रहकर कार्य करने की कठिनाई महसूस करता है। इस प्रकार भारार्पणकर्ता यानी प्रत्यायोजनकर्ता अधिकारों का प्रत्यायोजन करने के पश्चात भी अपवाद में इनका उपयोग कर सकता है और कठिनाई को दूर कर सकता है। पांचवा फिफ्थ प्रिंसिपल है अधिकार एवं दायित्व में क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिद्धांत बतलाता है कि अधीनस्थों को जो कार्य निष्पादित करने के लिए सौंपे जाए उसी के अनुरूप उन्हें उपयुक्त अधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए, लेकिन उत्तरदायित्वों की तुलना में अधिकार अधिक नहीं दिए जाने चाहिए, अन्यथा उनका दुरुपयोग हो सकता है। और इसके विपरीत यदि अधिकार कम सौंपे जाए तो उत्तरदायित्वों के निर्वाह में कठिनाई आ सकती है। तो इन दोनों के अंदर समानता रखी जानी चाहिए। अधिकार जितने दिए जाए वो पर्याप्त होने चाहिए, ताकि उसकी तुलना में उत्तरदायित्वों का निर्वाह आसानी से किया जा सके। स्पष्ट व्याख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लियर डिफाइन। अधिकार प्रत्यायोजन के इस सिद्धांत के अनुसार जिन अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाए वे औपचारिक होने चाहिए, अर्थात उनकी स्पष्ट एवं पूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। अधीनस्थों के कार्य के बारे में पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी हो सके और वे अपनी सीमाओं को भी जान सके। इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों से भी बचा जा सकता है।
उत्तरदायित्व की अविभाज्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन तो कर सकता है किंतु उत्तरदायित्वों का नहीं। तो इसलिए प्रत्यायोजनकर्ता स्वयं अपने उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी रहेगा, अर्थात उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों को अधिकार तो सौंपा जा सकता है किंतु उसके फलस्वरूप अपने अपेक्षित परिणाम प्राप्त न हो तो वह अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। अवैयक्तिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन। अधिकारों के प्रत्यायोजन का यह सिद्धांत कहता है कि संगठन में अधिकारों का प्रत्यायोजन पदों का ही किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तियों को। अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वह प्रत्यायोजन को अवैयक्तिक बनाने का प्रयास करें, व्यक्तिगत नहीं बनाया जाना चाहिए। अधिकार स्तर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी लेवल। यह सिद्धांत इस बात को मानता है कि जो विषय जिसके अधिकार क्षेत्र की सीमा में आता है उसे निर्णय के लिए उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास नहीं भेजना चाहिए। अतः उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थों के लिए निर्णय लेने की प्रकृति को त्याग देना चाहिए और अधीनस्थों को चाहिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्वयं ही निर्णय लें। लेकिन हाँ, ऐसे निर्णय जो उनके अधिकार क्षेत्र में न हो उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाने चाहिए। फिर 10th इसका सिद्धांत है, 10वां सिद्धांत, प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। अधिकारों का प्रत्यायोजन उस सीमा तक किया जाना चाहिए जिन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त अधिकारों को देने के पश्चात भारार्पणकर्ता को अधीनस्थों की क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा वह निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अधिकारों के प्रत्यायोजन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंतर्गत ये सारे सिद्धांत लागू होते हैं। इन सिद्धांतों को इसके अंतर्गत अपनाया जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे अधिकारों के प्रत्यायोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये अधिकारों के प्रत्यायोजन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी इस कार्य को करना उच्च प्रबंधकों के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है और वो एक निश्चित प्रोसेस के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करता है। तो इसे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।